माइक लाइन नहीं थी, हम ठोक रहे थे जो माइक में लाइन है कि नहीं। ये ऑपरेटर है क्या? और यहाँ पे लिखा है कि माइक को ऐसे करे से चालू हो जाए। क्या कर रहे थे भाई? आप क्या कर रहे थे? अरे आप कर क्या रहे थे? हमको कोई उम्मीद नहीं है कि इनको थोड़ी सी भी शर्म है कि ये माफी मांग। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कीजिए, मैं उनको पुकारा हूँ। माननीय सदस्य को मैंने आवाज दिया है कि आप क्या कहना चाहते हैं कहें। आप उस वीडियो फुटेज के देख लीजिए। हम प्रश्न कर रहे थे माननीय मंत्री जी से, सेविका और सहायिका का मैटर था, उसमें हमने केवल मानदेय बढ़ाने की बात की थी। हमने कहा था जो माननीय मंत्री जी, जिस प्रकार सेविका सहायिका को मानदेय दी जा रही है, ए भाई या तो कहिए तो मैं रखूंगा ना, बात न सेविका सहायिका का जो वेतन की मामला है उसको बढ़ाया जाए। मंत्री जी ने हमको 3 पूरक पूछने का अधिकार है माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा ही अधिकार दिया गया है। मैं 2 पूरक पहले पूछा था, तीसरा पूरक मैं पूछ रहा था। उसी बीच में मेरी माइक को तब तक जो है दूसरे माननीय सदस्य को खड़ा हो गए बोलने के लिए, आपने बुलाया आपके आदेशानुसार। लेकिन हमने यह कहा जो माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे तीसरा प्रश्न पूछने का अधिकार है, मुझे एक मौका और दीजिए पूछने के लिए। हम पूछ ही रहे थे, माइक लाइन नहीं थी, हम ठोक रहे थे जो माइक में लाइन है कि नहीं। आप देखिए उस वीडियो को। इधर से हमने कहा, माननीय संसदीय कार्य मंत्री सही करे, जब पीछे को ताके हमके भाई लाइन नहीं, जैसी ताके सामने माननीय विधायक सत्यदेव राम जी बैठे हुए, इन्होंने अस्तब्ध का इस्तेमाल किया। और जिस अस्तब्ध का इस्तेमाल किया, आप शांति बनाए रखे माननीय सदस्यगण। यदि हम गलत है तो कहने दीजिए। हम गलत है तो केवल आप ही लोग सही मान लो ना अपना। आप जो है और माननीय हम जो है हमने आप उस समय के हमरे और इनके बीच का जो फुटेज है उसको दिखलाइए। और जिस भाषा का इन्होंने इस्तेमाल किया, अशब्द इस्तेमाल किया, अगर इसी प्रकार और इनके साथ 5-10 गो साथी विधायक जो है बेल में आ गए और जिस भाषा का और जिस भावना के साथ आए, यदि हम लोग बेल में जाते तो हो सकती थी उसका नजरिया कुछ और होता। लेकिन हमने बेल में नहीं गया, हम यही खड़ा थे। हमने माइक को घूमते हुए हमने माइक को लिया, बोले हमके जैसी माइक उठाए बोलने के लिए, यह माइक कवर जो है निकल गया। यह निकला माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तोड़ा नहीं, लेकिन तोड़ा तो अगर माइक तोड़ दे तो कैसे लग जाएगा, और मेरा आचरण नहीं है। लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, लेकिन इसी पर माननीय अध्यक्ष महोदय आप अगर दलितों के साथ, अध्यक्ष महोदय, दलितों के साथ इसी प्रकार अत्याचार किया जाएगा बिहार विधानसभा में और गाली देने वाला को और माफी मांगाइएगा, तो एक कतई मुझे मंजूर नहीं है। ये दलितों की मान की बात ग्रहण करें माननीय। अभी माननीय सदस्य जो है माइक तोड़ने को लेकर के कह रहे थे ऐसे छुए हैं। ये इतना में 4 बार छू दी, लेकिन अभी भी माइक नहीं टूटा। ये वही माइक हुआ है, काहे नहीं टूटा? अभी ऐसे किए तो अरे कीजिए, करके दिखा, छू के दिखा, टूटता है तो काहे नहीं टूट रहा है? आप तोड़े थे, आप झूठ मत बोलिए। अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत समय दिया और सबसे आपत्तिजनक बात है कि कोई आदमी अशोभनीय और मर्यादित आचरण करके उसको अपने दलित वर्ग से जोड़े, दलित का अपमान ऐसे व्यक्ति करते हैं, पूरे ऐसे व्यक्ति दलित का अपमान करते हैं। आज महोदय हम कोई गलत काम कर ले और गलत काम करके अपने जात का सहारा लेके अपनी सुरक्षा खोजेंगे, ये अपमान है, ये संसदीय व्यवस्था का अपमान है, ये भीमराव अम्बेडकर का अपमान है जो ये कर रहे हैं। महोदय इन्होंने खेद नहीं प्रकट किया है, इसलिए मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 63(3) के अंतर्गत
अंतर्गत माननीय सदस्य श्री लखेंद्र कुमार रोशन क्षेत्र संख्या 130 पातेपुर को सदन की कार्रवाई को बाधित और माइक तोड़ने के कारण आज के उपवेशन से लेकर 2 दिनों तक के लिए सदन की कार्रवाई से निलंबित किया जाए। शांति बनाए रखें। प्रश्न है कि बिहार विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 303 के अंतर्गत माननीय सदस्य श्री लखेंद्र रोशन क्षेत्र संख्या 130 पातेपुर को सदन की कार्यवाही को बाधित करने के कारण आज के उपवेश से लगातार 2 दिनों तक के लिए सदन की कार्यवाही से निलंबित किया जाए। जो इस प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में है वे ना कहे। मैं समझता हूं कि पक्ष में बहुमत है, यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।